और आइए अब बात करते हैं बिग बॉस बाइडेन की। अमेरिका में वही हुआ जिसकी भविष्यवाणी जो बाइडेन ने 55 साल पहले कर दी थी। ये जानकर आपको हैरानी होगी, लेकिन अमेरिका के नए राष्ट्रपति बाइडेन ने 1966 में ही कह दिया था कि वो एक दिन राष्ट्रपति जरूर बनेंगे। उन्होंने ये बात जिससे कही थी वो तो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन बाइडेन ने खुद से किए गए वादे को पूरा करने के लिए बहुत लंबा और हादसों से भरा सफर तय किया है। यहाँ तक कि चुनाव जीतने के बाद सत्ता हस्तांतरण तक उन्हें संघर्षों का सामना करना पड़ा, लेकिन ट्रंप की विदाई के साथ ही अब बाइडेन बन गए हैं अमेरिका के बिग बॉस। देखिए बाइडेन की जिंदगी का वो सफर जिसमें हादसे हैं, मुस्कान है, दर्द है, चॉकलेट है और आइसक्रीम भी, लेकिन इन सब से बढ़कर बाइडेन में सब कुछ बर्दाश्त करके आगे बढ़ने वाले फाइटर का जज्बा है। अमेरिका में अब बाइडेन युग। बाइडेन को क्यों कहते हैं शेर? बाइडेन के स्पेशल 20 कौन? जंग लड़ना चाहते थे बाइडेन? बाइडेन की अनदेखी अनसुनी जिंदगी। 46वें राष्ट्रपति के रूप में जो बाइडेन अमेरिका के सबसे उम्रदराज प्रेसिडेंट चुने गए, लेकिन दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र में उनकी उम्र उनके संघर्षों के सामने बहुत छोटी नजर आती है। उनकी शख्सियत में एक साथ दो लोग नजर आते हैं, एक सख्त राजनेता और दूसरे इमोशनल बाइडेन। अपने गृह राज्य से शपथ के लिए जाते वक्त बाइडेन रो पड़े। उन्होंने डेलावेयर के लोगों से कहा कि जब तक जिंदा हूं तब तक डेलावेयर मेरे दिल में जिंदा रहेगा। Look, you know, it's kind of emotional for me. पिछले साल 78 वर्ष के हो चुके बाइडेन को उनकी डेमोक्रेट पार्टी फाइटर कहती है, क्योंकि वो तीसरी कोशिश में राष्ट्रपति बन सके। पहली बार 1987 में और दूसरी बार 2008 में बाइडेन ने डेमोक्रेट पार्टी से उम्मीदवारी का दावा पेश किया था, लेकिन दोनों बार समर्थन नहीं जुटा सके। हालांकि वो 2 बार वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। उनका राजनीतिक और निजी जीवन का सफर लंबा है, लेकिन बोरिंग बिल्कुल नहीं। बाइडेन के स्पेशल 20 से आपको मिलवाएंगे, लेकिन पहले अमेरिका के नए राष्ट्रपति की जिंदगी के दिलचस्प किस्से देखिए। बाइडेन का बचपन फिलाडेल्फिया के सेरेंटेन में बीता। बाद में उनका परिवार डेलावेयर के विल्मिंगटन में शिफ्ट हो गया। जब वो 10 साल के थे तब वो अपना सरनेम ठीक से नहीं बोल पाते थे, इसलिए उनके साथी बाइडेन को बाय बाय कहकर मजाक उड़ाते थे। I am proud to be a son of Delaware, and I am even more proud to be standing here doing this from the Major Beau Biden facility. बाइडेन के परिवार में पत्नी जिल, 2 बेटे, 1 बेटी और 6 नाती पोते हैं। स्कूली दिनों में बाइडेन फुटबॉल के अच्छे खिलाड़ी थे। एक बार उन्होंने कहा था, सच कहूं तो फुटबॉल ने मुझे मुश्किलों से लड़ना सिखाया। मैदान में गोल करने के लिए बॉल हासिल करने की मशक्कत में
सिखाया कि जिंदगी के गोल तक पहुंचने के लिए गोल पोस्ट तक पहुंचना जरूरी है। जो बाइडेन ने 1987 और 2008 में डेमोक्रेट पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी हासिल की, लेकिन दोनों ही बार नाकाम रहे। हालांकि उनके सबसे अच्छे दोस्तों में शुमार पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपने दोनों कार्यकाल में बाइडेन को वाइस प्रेसिडेंट बनाया। ओबामा उन्हें अमेरिकी इतिहास का बेस्ट वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं। And I saw how critical it was from his perspective to make sure that the voices of ordinary families were in the room when decisions were being made. And for 8 years, Joe was the last one in the room whenever I faced a big decision. He made me a better president. He's got the character and experience to make us a better country. And he and Kamala are going to be in the fight, not for themselves, but for every single one of us. बाइडेन के मुताबिक साल 1972 उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल वक्त था। पत्नी नेलिया और बेटी नाओमी की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। 2015 में एक और बड़ी घटना हुई। उनका बेटा जो कार हादसे में बच गया था, वो ब्रेन कैंसर की वजह से दुनिया को अलविदा कह गया। फिर भी बाइडेन ने अपने संघर्षों में कोई कमी नहीं आने दी। किस तरह से जो है वहाँ पे इकोनॉमी की हालत है, लोगों के एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है, उसको कैसे कितना जल्दी अपने पहले 100 दिनों में या उसके बाद किस तरह से कर पाते हैं, उन सब चीज़ों के ऊपर बहुत डिपेंड करेगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि उनकी एक टीम बड़ी प्रोफेशनल टीम है, जिन्होंने एक ठीक अपना प्लान बना रखा है, और मैं आशा करता हूँ कि वो अपनी जो खास इमीडिएट चैलेंजेस हैं उनको पूरी तरह कर पाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि अमेरिका के जो डेमोक्रेसी की लीडरशिप थी उनकी अपनी, उसके ऊपर बड़ा धक्का लगा है इस चीज़ से। तो ये पता नहीं कब तक ये चलेगा और किस तरह से वो फिर से उससे उभर पाएंगे, किस तरह दुनिया को बता पाएंगे कि अमेरिका जो है आज भी उसी तरह की एक सशक्त प्रजातंत्र है। तो ये एक उनका बड़ा चैलेंज रहेगा। 2016 में बाइडेन ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें आइसक्रीम बहुत पसंद है, वो शराब और स्मोकिंग से दूर रहते हैं। बाइडेन कई मौकों पर आइसक्रीम का मजा लेते हुए देखे गए हैं। बाइडेन के शपथ ग्रहण के मौके पर मैरीलैंड में उनके नाम की चॉकलेट बनाई और बांटी गई। बाइडेन को जानवरों से बहुत प्यार है, खासकर कुत्तों से। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि शादी के बाद 1967 में पहली पत्नी के लिए कुत्ता खरीदा और नाम रखा सीनेटर। फिलहाल बाइडेन के पास 2 जर्मन शेफर्ड डॉग हैं। इनके नाम हैं मेजर और चैंप। अमेरिका में पक्ष विपक्ष दोनों जो बाइडेन की कूटनीतिक समझ के कायल हैं। राष्ट्रपति के तौर पर उन्होंने अपने प्रशासन के अहम पदों पर 20 भारतीय अमेरिकियों को नामित किया है। 17 भारतीय व्हाइट हाउस में तैनात हो, 13 भारतीय महिलाओं को बड़ी जिम्मेदारी मिली। नीरा टंडन सबसे अहम पद पर रहेंगी। नीरा व्हाइट हाउस ऑफिस मैनेजमेंट प्रभारी, डॉक्टर विवेक मूर्ति स्वास्थ्य सेवा सलाहकार, उजरा जेया नागरिक सुरक्षा और मानवाधिकार अंडर सेक्रेटरी, माला अडिगा जिल की पॉलिसी निदेशक, गरिमा वर्मा बाइडेन जिल की डिजिटल निदेशक। इसके अलावा वनीता गुप्ता और सबरीना सिंह समेत 15 और भारतीय अमेरिकियों को बाइडेन ने अपनी टीम का हिस्सा बनाया है। भारत के साथ उनके रिश्ते काफ़ी अच्छे हैं। ओबामा के टाइम पे भी हमारे रिश्ते बहुत अच्छे थे। दूसरी चीज़ हमें देखना पड़ेगा कि पिछले 2 दशकों से लगातार भारत और अमेरिका के रिश्ते सशक्त होते जा रहे हैं। डिफेंस हो, सिक्योरिटी हो, साइबर सिक्योरिटी हो, इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, हर चीज़ में, चाहे वो इंडो पैसिफिक एरिया में हो या दूसरे मुकामों में हो, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में हो, हमने साथ साथ काम करने की कोशिश करी है। और अभी हमारे रिश्ते जो है एक तरह से कंप्रेहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जिसको बोलते हैं वो है। तो मैं समझता हूँ कि जो भी प्रेसिडेंट बाइडेन के दौरान भी ये और अच्छी तरह से चलेगा, रिश्ते और आगे बढ़ते जाएंगे। राष्ट्रपति के रूप में अब बाइडेन के सामने कोरोना से बेहाल, अमेरिका को राहत देने
और ट्रंप प्रशासन की ओर से लिए गए हाल के कुछ फैसलों को अमेरिका समेत दुनिया के हित में बदलने की चुनौती है। बाइडेन की बारी के साथ ही कमला हैरिस की उपराष्ट्रपति वाली पारी भी शुरू हो गई है। कमला हैरिस के लिए अमेरिका से हिंदुस्तान तक जश्न ही जश्न मनाया जा रहा है। वॉशिंगटन से लेकर तमिलनाडु के तिरुवरूर जिले में उनके पुश्तैनी गांव तक आतिशबाजी का जोर और मिठाइयों का दौर चल रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था में उपराष्ट्रपति की कुर्सी तक पहुंचने वाली कमला के लिए भारत में पूजा हो रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि लोकतंत्र के लिए लड़ने का मंत्र उन्हें भारत से मिला था। कमला हैरिस अमेरिका की पहली अश्वेत उपराष्ट्रपति। वो भले ही अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं, लेकिन भारत और जमाइका दोनों जगहों से उनका गहरा रिश्ता है। My great honor to introduce the President-elect of the United States of America, Joe Biden. उनकी मां भारतीय और पिता जमैका के हैं। 55 साल की कमला हैरिस का जन्म कैलिफोर्निया के ऑकलैंड में हुआ था। उन्होंने कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई की थी। उनकी मां श्यामला गोपालन भी तिरुवरूर जिले के थुलासेंद्रपुरम गांव से 19 साल की उम्र में पढ़ाई के लिए कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी गई थी। The world watching, you ushered in a new day for America. To the American people who make up our beautiful country, thank you for turning out in record numbers to make your voices heard. अमेरिका से भारत तक कमला हैरिस के सम्मान में जश्न हो रहा है। वॉशिंगटन डीसी में उनके शपथ ग्रहण की रौनक है, तो वहीं तमिलनाडु के तिरुवरूर जिले में उनके ननिहाल थुलासेंद्रपुरम में आतिशबाजी हुई, रंगोली सजाई गई। इसके अलावा तमिलनाडु के मन्नारगुडी में कमला हैरिस के सफल कार्यकाल के लिए पूजा भी की गई। कमला हैरिस के मामा बालचंद्रन गोपालन दिल्ली में रहते हैं। अपनी भांजी की कामयाबी पर वो उन्हें मां की सिखाई हुई बात याद दिलाते हैं। यार ये तो बहुत खुशी की बात है। हम वैक्सीनेशन को ऐसे वेट कर रहा है। देखिए आजकल आप जा रहे हैं ना, कभी आप प्लेन में ऊपर जाने में ठीक है, उतरने वक्त नहीं छोड़ता है। तो मैंने कहा ये सब क्या फैसला, और वो 4 साल ऊपर राष्ट्रपति होगी तो क्या आज नहीं तो कल जाएगा। पहले वैक्सीनेशन लेगा फिर सब कुछ करेगा। मैं यही बोलूँगा, मेरा बहन श्यामला ने जो उसे सिखाया था उसको ध्यान रख के उसी के तरफ काम करना। वैसा अभी तक काम करिए। अच्छा, जब भी वो कोई जाती है बोलती है मेरे माता जी ने मुझे सिखाया था, मैं वही बोलूँगा तुम अभी तक सब कुछ ठीक किया था, अभी भी ऐसा ही करो। कमला हैरिस के सम्मान में करीब 150 घरों वाले इस गांव में हर घर के बाहर लिखा गया, बधाई हो कमला हैरिस, आप हमारे गांव का गर्व हो। वणक्कम अमेरिका। गांव के लोगों ने पटाखे जलाए और मिठाइयां भी बांटी। कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति बनने पर बधाई दी। गांव के मुख्य मंदिर में भगवान का दुग्धाभिषेक किया गया। गांव वालों का कहना है कि कमला हैरिस के परिवार ने इस मंदिर के लिए पहले दान दिया था। I wish her well, success, and I wish after 4 years she becomes the president of the US. That is my wish, sincere wish. कमला हैरिस ने अमेरिकी चुनाव में उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर एक अहम ट्वीट किया था। उसका जिक्र यहाँ जरूरी है। ट्वीट में कमला ने लिखा था कि जब वो भारत जाती थीं, तो उनके दादाजी अक्सर उन्हें सुबह की सैर पर ले जाते थे, जहां लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों के महत्व पर चर्चा करते थे। My grandfather would take me on his morning walk. All of his buddies who also were great leaders, and they would talk about the importance of fighting for democracy and the importance of fighting for civil rights and that people would be treated equally regardless of where they were born or the circumstances of their birth. अमेरिका की उपराष्ट्रपति के तौर पर कमला हैरिस की शपथ ने
तिरुवरूर के लोगों की आंखों में नए सपने भर दिए हैं। लेकिन ये भी सच है कि कमला हैरिस आज जिस मुकाम पर हैं, वहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने जो सपने देखे वो सब अपनी मेहनत और जुनून के दम पर पूरे भी किए। कमला हैरिस 12 साल की उम्र में वो 12 फीट बर्फ में स्कूल गईं। बतौर सीनेटर ट्रंप के खिलाफ मुखर रहीं। चुनावी कैंपेन में ट्रंप पर कमला हैरिस ने खूब हमले किए। कमला की मां को संस्कृत नाम पसंद थे, लिहाजा कमल के फूल की तर्ज पर कमला नाम रखा। हार्वर्ड से पॉलिटिकल साइंस की डिग्री ली। 1990 में कमला हैरिस ने वकालत की पढ़ाई पूरी की। कमला हैरिस ने माता पिता से समाजवाद सीखा। कमला कहती हैं, शिकायत मत करो, कुछ करो। बाइडेन और कमला हैरिस की जो जोड़ी है, इसने शुरू से इलेक्शन कैंपेन में भी इस बात को कहा था कि जो दुनिया के अंदर तनाव हो रहा है उसको वो कम करने की पूरी कोशिश करेंगे। अपनी अगर वो इलेक्शन जीतते हैं, वो इलेक्शन जीत गए हैं, इसको बार बार वो दोहरा रहे हैं कि जो टेंशन फैल गया उसको कम करेंगे। लेकिन ये है देखना कि अब वो चाइना से किस तरह डील कर रहे हैं। कमला हैरिस शपथ से पहले मार्टिन लूथर किंग जूनियर की जयंती पर मनाए जाने वाले डे ऑफ सर्विस के जश्न में शामिल हुई। उन्होंने वहां अपने इरादे जाहिर करते हुए कहा कि हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, हमें बहुत सारा काम करना है। इन चुनौतियों से निपटना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन हम कोशिशों में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जो बाइडेन की शपथ लेते ही डोनाल्ड ट्रंप के नाम के साथ पूर्व राष्ट्रपति जुड़ जाएगा। एक ऐसा राष्ट्रपति जिससे अमेरिका कभी नहीं भूल पाएगा। एक ऐसा राष्ट्रपति जिसके लिए पूरे कार्यकाल में विवाद छा रहे, जो अपने देश की मीडिया से बदसलूकी के लिए सुर्खियों में रहा। ट्रंप का यही आक्रामक अंदाज उनकी पहचान रहा है। इसी अंदाज से वो राष्ट्रपति पद की कुर्सी तक पहुंचे और इसी तेवर ने उन्हें अमेरिकी इतिहास का सबसे दागदार राष्ट्रपति बना दिया। ट्रंप की व्हाइट हाउस की विदाई हो चुकी है। वो शपथ ग्रहण में शामिल होने के बजाय फ्लोरिडा के मैरीलैंड आइलैंड पर पहुंच चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी मीडिया में अपने तल्ख अंदाज से बदनाम एक राष्ट्रपति रहे हैं। इधर बाइडेन की शपथ हुई और उधर डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल इतिहास। अमेरिका की राजनीति में बीते 4 साल कभी नहीं भुलाए जाएंगे। एक ऐसा राष्ट्रपति जिसके 4 साल का कार्यकाल विवादों से भरा रहा, जिस पर मीडिया से बदसलूकी और बार बार झूठे दावे करने के आरोप लगे। एक ऐसा राष्ट्रपति जिसने आनन फानन में बड़े फैसले लिए और एक ऐसा राष्ट्रपति जिसके दामन पर अमेरिकी लोकतंत्र को हानि पहुंचाने का दाग लग गया। व्हाइट हाउस में ट्रंप का शायद यह आखिरी वीडियो है, यह आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें ट्रंप बतौर राष्ट्रपति अमेरिकी मीडिया के जरिए अमेरिका से मुखातिब हुए। बाइडेन के हाथों हारे ट्रंप ने अपने विदाई भाषण में नए राष्ट्रपति का नाम एक बार भी नहीं लिया। बस इशारों इशारों में नई सरकार को बधाई की परंपरा निभाकर चले गए। As I conclude my term as the 45th President of the United States, I stand before you truly proud of what we have achieved together. We did what we came here to do, and so much more. This week we inaugurate a new administration and pray for its success in keeping America safe and prosperous. We extend our best wishes, and we also want them to have luck, a very important word. राष्ट्रपति ट्रंप ने बधाई की परंपरा तो बिना नाम लिए निभाई, लेकिन टकराव की स्थिति ऐसी बन गई है कि ट्रंप ने एक परंपरा तोड़ने का मन बना लिया। यह परंपरा रही है पूर्व राष्ट्रपतियों का शपथ ग्रहण के मौके पर शरीक होना। यह वीडियो 2017 का है। अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति पद के तौर पर ट्रंप शपथ ले रहे हैं। इसमें पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा,
पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और ओबामा प्रशासन में उपराष्ट्रपति रहे जो बाइडेन भी नजर आ रहे हैं। ओबामा के हाथों ट्रंप को खुशनुमा माहौल में सत्ता हस्तांतरित की गई, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। ट्रंप ने बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह से दूरी बना दी। ट्रंप के 4 साल जिस भी तरह बीते, लेकिन उनके कार्यकाल का आखिरी दौर अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल रहा। हार के बाद भी ट्रंप ने चुनाव में हार मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद उन पर चुनाव अधिकारियों को धमकाने का आरोप लगा। नतीजों में फेरबदल करने की कोशिश का भी ट्रंप पर आरोप लगा। साथ ही समर्थकों को हिंसा के लिए भड़काने का आरोप भी उनके ऊपर लगा। ट्रंप समर्थकों ने अमेरिका के लोकतंत्र पर बदनुमा दाग उस वक्त लगाया जब कैपिटल बिल्डिंग में हिंसा हुई। 6 जनवरी को कैपिटल हिल दंगों के बाद सार्वजनिक जीवन से ट्रंप दूर हो गए। उस दिन के बाद विदाई भाषण पर ट्रंप देश के सामने आए। अब वो क्या करेंगे इसका किसी को कोई अंदाजा नहीं। ट्रंप की विदाई पर अमेरिका में उनके प्रतिद्वंदी कह रहे हैं कि देश के लोकतंत्र ने इससे बुरा दौर पहले कभी नहीं देखा। ट्रंप का दौर बीत चुका है। व्हाइट हाउस में आखिरी दिन बिताकर ट्रंप व्हाइट हाउस से सीधे फ्लोरिडा के मैरीलैंड आइलैंड के लिए रवाना हो गए।